ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपः स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अंतिम अध्याय है, 18वां अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और श्लोक संख्या 71 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि नर सोऽपि मुक्त शुभना लोका प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे हो जाता है, और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करते हैं। क्या बोलते हैं कि जो इस भगवत गीता के ज्ञान को श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर सुनता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर जब ये सुनेगा तो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और शुभ लोगों को प्राप्त करेगा जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। इतना प्रॉफिटेबल है इसको श्रवण करना। जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सुनते हैं तो उससे में पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। कैसे सुनते हैं? श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर। बोलते हैं इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्वतः मना किया है कि जो लोग इनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। गीता का ज्ञान उनको नहीं देना है जो भगवान से या भगवान के भक्तों से द्वेष करते हो। उनको कभी भी गीता का ज्ञान नहीं देना है। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भक्तगण आम कक्षा में प्रवचन करते हैं और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं होते हैं, अपेक्षा नहीं की जाती है। बोलते हैं कि कभी कभी जो है हम लोग ऐसे जगह पे प्रवचन प्रवचन करते हैं जहाँ सारे लोग भक्त नहीं होते। मान लो किसी कक्षा में हमें प्रवचन देने का मौका मिले, हम लोग वहाँ प्रवचन करते हैं, तो हो सकता है कि सारे छात्र जो हैं भगवान के भक्त ना हो। तो फिर ऐसे खुले कक्षाएं कक्षाएं क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं, और जो उनका कृष्ण से द्वेष नहीं है अभी वो भक्त नहीं है। उन्हें कृष्ण या परमेश्वर रूप में श्रद्धा आती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रमाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। तो मान लो कि वो व्यक्ति इस कृष्ण में श्रद्धा रखता है, ठीक है ना, लेकिन द्वेष नहीं करता है भगवान से, तब उसको हम ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि वो धीरे धीरे इसको सुनेगा, इस ज्ञान को, तो धीरे धीरे उसके अंदर किसी प्रमाणिक भक्त से मुख से वो सुनता है तो उसके सारे पाप राशि नष्ट हो जाएंगे और वो ऐसे लोगों को प्राप्त करेगा जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न कर रहा है, नहीं करता है। मतलब जो अभी भक्ति में नहीं जुड़ा है या शुद्ध भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो भी अगर जब भगवत गीता के ज्ञान को सुनता है तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर स्वीकृति जगेगी भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है ना? यह आध्यात्मिक ज्ञान बताना और सुनना उतना ही प्रॉफिटेबल है जितना बोलना और जितना सुनना। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों उतना ही प्रॉफिट देने वाला है। वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, तो दोनों को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। बोलते हैं भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बन जाए। तो हमें क्या करना है? इस भगवत गीता के ज्ञान को पहले सीखना है और सीख कर लोगों को बताना है, और सबको अवसर देना है कि सभी व्यक्ति अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान के भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं।
जो व्यक्ति पापों से मुक्त है वो धीरे धीरे जो है कृष्ण भवनामृत को बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेता है। हम देखते हैं कुछ लोग भक्ति में जुड़ते हैं छोटी अवस्था में, यंग अवस्था में ही, और बहुत ही तीव्रता से भगवान की भक्ति करते हैं और सफल भी होते जाते हैं हर चीजों में। अब कुछ लोग हैं जो है जिनके पाप कर्म है, वो नाम भी जप करते हैं, उसके बाद भी जो है उनको स्वीकृति नहीं मिलती है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाए, क्योंकि वो जो पाप कर्म उन्होंने किया वो नाम उसको पाप कर्म के कोई हटाने में वो समाप्त हो जाता है उसकी स्वीकृति। बता रहे हैं यहाँ पर पुण्य कर्माणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। महाराज जो है नारद मुनि के शिष्य थे और भगवान नारायण के भक्त थे। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अभी भक्ति का आचरण करने वाला पुण्यात्मा है किंतु अभी शुद्ध नहीं है, वे ध्रुव लोक को प्राप्त करते हैं और ध्रुव महाराज की अध्यक्षता में, जहाँ पर ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है, वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। हम आकाश में उत्तर दिशा में देखेंगे तो ध्रुव तारा जो सबसे तेज फोकस देने वाला तारा है वो ध्रुव लोक है। भगवान ने उनको एक लोक दे दिया आकाश में, और वहां पर आज भी वो ध्रुव महाराज भगवान नारायण की भक्ति करते हैं। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बना उसको वो ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाती है, वहां जाकर जो है ध्रुव महाराज के साथ वो भगवान की भक्ति में जुड़ता है। उच्च लोकों में भगवान की भक्ति करने वाले बहुत सारे महात्मा मतलब भक्त हैं भगवान के। बता रहे हैं कच्चित द्वेक्षितम पार्थम त्वेकाग्रेण चेत साम कच्चित ज्ञान सम्मोहम प्रणनस्ते धनंजय। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया। ये भगवत गीता का ज्ञान क्या करता है, हमारे अज्ञान और मोह को दूर करता है। भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से कि हे प्रथापुत्र, प्रथा मतलब कुंती पुत्र, कुंती माता का नाम है प्रथा, उनके पुत्र हैं। हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, क्या अब तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हो गया है। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछें कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार हैं। और जो भगवत गीता का ज्ञान सुना नहीं है, सीखा नहीं है, तो भगवान फिर से उसका अंश और पूरी भगवत गीता बताने को तैयार हैं कि वो जो तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं फिर से तुम्हें पूरा भगवत गीता का ज्ञान फिर से मैं बताऊंगा। भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में 18 दिनों तक युद्ध चला। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल, कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में जो है पांडव और कौरवों के बीच में 18 दिनों तक युद्ध चला। उसमें भगवान ने 45 मिनट में भगवत गीता के पूरे प्रवचन दिए, और अर्जुन पूरा प्रवचन सुनकर समझ लिया और भगवान को एक्सेप्ट कर लिया भगवान के रूप में, और उनके आज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध शुरू किया। जो 700 श्लोकों वाला भगवत गीता है, भगवान ने 45 मिनट में उसको सब कुछ समझा दिया। उसमें अर्जुन के क्वेश्चन थे, संजय और धृतराष्ट्र आपस में जो बातचीत कर रहे थे उसमें वो आपस में क्वेश्चन और आंसर कर रहे थे। तो 700 श्लोकों के माध्यम से इसमें चार पात्र ही बने जो मुख्य पात्र हैं, धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन और भगवान कृष्ण। ये चार भगवत गीता के मेन पात्र हैं, पांचवा कोई पात्र नहीं है। इन्हीं के बीच में संवाद है ये भगवत गीता का पूरा। 700 श्लोकों में एक श्लोक धृतराष्ट्र बोलता है, बाकी सब श्लोक जो है तीन जो भगवान के भक्त थे, अर्जुन और संजय और भगवान कृष्ण, इन्होंने उच्चारित किया। और 45 मिनट में पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाकर समझाकर और ये एक्सेप्ट करा दिया कि मुझे अब अर्जुन को युद्ध करना है क्योंकि भगवान की आज्ञा है, और भगवान की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा है। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। और जब भगवत गीता के ज्ञान को किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनेंगे तो अवश्य ही हम मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेंगे। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान जो है हमें क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ मार्ग दिखाता है। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में तमोगुण और रजोगुण के अंदर अंतर्गत कार्य करता है, उसको ये प्रकाश का मार्ग प्रदान करता है। यह आध्यात्मिक जीवन की नींव तैयार करता है हमारे।
भगवत गीता का ज्ञान। अब अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवान का क्वेश्चन है कि हे अर्जुन, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र होकर चुना है, सुना है? अब क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो अर्जुन बोलते हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतम स्थितो अतिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब क्या करते हैं, अर्जुन भगवान से बोलता है, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। भगवत गीता का जब हम ज्ञान धारण कर लेते हैं तो हमारा सारा संशय और मोह नष्ट हो जाता है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युतम स्थितो अद्गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। हम समस्त जीवात्मा जो है स्मरण शक्ति को खो चुके हैं। क्या स्मरण शक्ति खो चुके हैं? भगवान को भूल गए हैं। इसलिए भौतिक संसार में माया रूपी ग्रस्त में हम लोग आ गए हैं। वास्तविक हम लोग की स्मरण शक्ति है भगवान को, कृष्ण को याद रखना। क्योंकि सभी जो है भगवान के नित्य धाम में, भगवान की दिव्य सेवाओं में इंगित जीवात्मा थे। लेकिन भगवान से विमुख होकर, अपनी स्मरण शक्ति खोकर इस भौतिक संसार में आकर, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की यादाश्त खो जाए, ठीक है ना, उसको ये अनुभव ना हो कि हमारे माता पिता कौन है, घर परिवार कौन सा है, कहाँ मैं रहता था, कहाँ पैदा हुआ। अब उसकी स्मरण शक्ति फिर से वापस आ गई, ठीक है ना। एक बार उसकी स्मरण शक्ति खो गई और वो भूल गया सब कुछ अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में। अब फिर से एक नया जीवन, नया स्मरण शक्ति आई, फिर से एक नया जीवन शुरू करता है। उस नए जीवन में वो क्या करता है, भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करता है और बहुत सारे घर परिवार, विवाह, संतान, सब कुछ उत्पन्न करता है, एक नया जीवन शुरू करता है। अब उसको पता नहीं कि इसी जीवन में हमारी पूर्व घटनाएं क्या हुई और किस कारण से हमारी स्मरण शक्ति भूल गई, हमारी मतलब स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। अब वहां से वो नया जीवन शुरू करता है। जब उसकी स्मरण शक्ति वापस आती है तो वहां से उसको बैक का सारा कुछ भूल गया। अब वो नया जीवन एक शुरू करता है। उसी तरह हर जीवात्मा भगवान के धाम में नित्य सेवा में इंगेज था। लेकिन जब भोग करने की उसके अंदर इच्छा जागृत हुई, तब वो भौतिक संसार में आया। और भौतिक संसार में भोग करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे भगवान को बिल्कुल ही विस्मरण कर गया। उसकी वो इस स्मरण शक्ति भूल गई जो भगवान को, आध्यात्मिक स्मरण शक्ति भूल गई, जिससे हम आध्यात्मिक चीजों को जानते हैं या भगवान से अपना संबंध जानते हैं। वो स्मरण शक्ति क्षीण हो गई और भौतिक स्मरण शक्ति जागृत हो गई। क्योंकि जीवात्मा भौतिक तत्वों से बना हुआ है, ठीक है ना। भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर धारण करता है जीवात्मा। इसलिए क्या होता है, वो आध्यात्मिक चीजों को भूल जाता है। लेकिन जब इस भौतिक शरीर का उपयोग हम भगवान की दिव्य सेवा में करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है। आध्यात्मिक स्मरण शक्ति का फिर से जो है प्राकट्य होने लगता है। वो सुसुप्त अवस्था में होती है हृदय में। कृष्ण भक्ति हर व्यक्ति के हृदय में सुसुप्त अवस्था में है, चाहे वो भक्त है या नहीं है। बस उसको क्या करना है, जागृत करना है हमें। जागृत तभी होगा जब हम श्रवणम और कीर्तनम करेंगे। भगवान की कथाओं को सुनना भी उतना ही आवश्यक है जितना कीर्तन करना आवश्यक है, जप करना आवश्यक। बिना हम सफिशियंट श्रवण किए सफिशियंट जप नहीं कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। मैकेनिकली जप होगा। मैकेनिकली मतलब कृत्रिम रूप से, कि अब जल्दी पूरा हो जाए, आज की माला समाप्त हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए। 16 माला हो गई, अब कल उठाएंगे माला। उस तरह एक होता है प्रीति पूर्वक भजन करना भगवान का, हृदय से। वो भजन तभी होगा जब हम सफिशियंट भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तब हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी कि इतने मधुर लीलाओं को करने वाले भगवान कृष्ण का मैं भजन कर रहा हूँ। तब हृदय से पुकार निकलेगी जीवात्मा के कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ जो वेणुकोर्तनम अरविंद लायताक्षम बहार वृष्टम अस्तामुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनियम विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। जिनके अधरों पर वेणु का वर्तनम, क्या करते हैं, वेणु बजाते हैं भगवान। अरविंद लायताक्षम, उनका जो है नेत्र कमल दल की पंखुड़ियों के समान है। कंदर्प कोटि कमनियम, कंदर्प कोटि भगवान सुंदर है। तो इस तरह से जीवात्मा हृदय से भगवान के लिए प्रेयर करता है जब वो क्या करता है, कथाओं का श्रवण करके भजन करता है। तो तब उसको कृष्ण का स्मरण होता रहता है। आगे बताना कि जीव किसी जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मा अनुशासन
के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के बाद जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। क्या बोलते हैं? जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है। अर्जुन एक साधारण जीवात्मा का रोल कर रहा है और भगवान स्वयं परमेश्वर का रोल अदा कर रहा है। उसका स्वरूप यह है कि वो परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। अर्जुन एक साधारण जीवात्मा की तरह भगवान के सामने अपने को प्रस्तुत कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, और परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करने के लिए भगवान उसको बता रहे हैं, क्योंकि उसका स्वरूप ही है भगवान के आदेश का पालन करना। वो आत्मानुशासन के लिए बना है। भगवान के सामने वो संयमित जीवन जीकर और नियमों का पालन, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए भगवान के सामने खड़ा है वो। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। जब वो भगवान की दासता छोड़ देता है, तब वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के ग्रस्त में आकर बद्ध बन जाता है। और प्रकृति में आने मात्र से तीन गुणों के टच में आ जाता है, और क्या होता है, उसकी ज्ञान नष्ट हो जाती है और अज्ञानता का वो शिकार बन जाता है। और अज्ञानता होते ही क्या होता है, अपने को भोक्ता मानने लगता है, हर चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। जो भगवान कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर हैं, तो वो अपने को सुप्रीम कंट्रोलर समझने लगता है। हर व्यक्ति का एक अधिकार क्षेत्र है, भगवान ने उसको राइट्स दिया है, कुछ लोग उसके अंडर गाइडेंस में दिया है। जैसे माता पिता के अंडर गाइडेंस में बच्चे होते हैं, ठीक है ना? टीचर के अंडर गाइडेंस में स्टूडेंट होते हैं, देश के अंडर गाइडेंस में राज्य होते हैं। तो हर व्यक्ति जो उसका सुप्रीम, जिसको भगवान ने पावर दे रखा है उसको कंट्रोल करने का, हर व्यक्ति अपने से नीचे वाले को कंट्रोल करना चाहता है। जबकि भगवान ने उसको सेवा करने का राइट्स दिया है, लेकिन वो कंट्रोलरशिप का रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि एक पति है, वो हस्बैंड जो है घर में धन कमा कर लाता है, तो चाहता है कि पत्नी हमारे अंडर गाइडेंस में रहे, और मैं जिस तरह बोलता हूँ उस तरह ये धन को खर्चा करे, या उस तरह से हमारे हिसाब से ये चले। बच्चे हमारा आज्ञाकारिता का पालन करें, पत्नी आज्ञाकारिता हो, निश्चित रूप से होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उसको अधिकार नहीं जताना है कि मैं स्वामी हूं और आप लोग सेवक हो। भगवान अपने सेवकों से बहुत ही प्रेम पूर्वक रिसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कभी वो फील नहीं होने देते कि आप हमारे सेवक हो और मैं आपका स्वामी हूँ। इसीलिए भगवान से पांच रसों में जीवात्मा का आदान प्रदान होता है। दास से भाव में थोड़ा बहुत अनुभव होता है, लेकिन उसमें भगवान भी रियलाइजेशन नहीं कराते कि तुम हमारे दास हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। बल्कि भगवान चाहते हैं कि अपने भक्तों की कुछ मैं सेवा कर दूं। वहां से वहां पर सेवा भावना दोनों के अंदर होती है। शिव भगवान है और सेवक जीवात्मा है, लेकिन शिव भगवान भी चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों की कुछ सेवा करूं। और वहां हृदय में प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि प्रेम बस सेवा होती है। एक होता है कि जो है जिम अधिकार समझ के सेवा करना, एक होता है प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो प्रेम पूर्वक सेवा में क्या होता है कि दोनों में आपस में बहुत ही घनिष्ठ रिलेशनशिप होता है। और जब अधिकार पूर्वक हम सेवा करते हैं, तो वहां पर हम जो है अधिकार जमाना चाहते हैं या प्रभुत्व जताना चाहते हैं। वहां पर प्रेम प्रकट नहीं होता है, वहां पर बस स्वार्थ होता है एक दूसरे का। तो भौतिक संसार में जो हम जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करते हैं, वहां पर हमें स्वार्थ बस सेवा करनी है। स्वार्थ बस सेवा का मतलब हो गया कि जितना भगवान ने हमें कर्मों के हिसाब से जो भी परिवार या समाज दिया, और जो भगवान के भक्त नहीं है वो, तो उनसे हमें अटैचमेंट नहीं लाना है, अटैचमेंट नहीं होना है। उनकी सेवा करनी है, लेकिन निर्लिप्त भाव से। तब जाकर हम धीरे धीरे अपने कर्मों से छूट पाएंगे। नहीं तो फिर से वही व्यक्ति फिर से आपके जीवन में आएगा। आप कितना भी माला जप लो, लेकिन अगर जो आपने आसक्ति खत्म नहीं की उस व्यक्ति से, तो फिर से वो अगला जीवन आपके साथ ही लेगा वो। इसीलिए समस्त आसक्तियों को तोड़ना है, नाम जप करके। और धीरे धीरे उन सारे लोगों से संबंध त्याग देना है इंटरनली। एक्सटर्नली सबके साथ रहना है, लेकिन इंटरनली सबसे रिलेशनशिप खत्म कर देना है। इंटरनल रिलेशनशिप भगवान से और भगवान के भक्तों से। तब जाकर हमारे अंदर भक्ति का क्या होगा, वो जो लपट है तब जाकर जलेगा, जिससे हमारे समस्त आसक्तियां, समस्त इच्छाएं पवित्र होंगी। जब तक हमारी आसक्तियां और इच्छाएं पवित्र नहीं होंगी, तब तक हम भगवान के धाम में, पवित्र जीवात्मा ही पवित्र शरीर धारण करता है।
पवित्र शरीर धारण करने का मतलब है कि मन बुद्धि पूर्ण रूपेण जब पवित्र हो जाएगी और वो आत्मा के आदेश के अनुसार कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाएगी उसके अंदर, आत्मा के आदेश के अनुसार कार्य करना शुरू कर देगी, तब ये शरीर ही सच्चिदानंद स्वरूप में हो जाएगा। भगवान की समस्त मुक्तियां हाथ जोड़कर भक्तों के सामने खड़ा होती है कि आइए हमें स्वीकार करिए। तो भगवान के स्वरूप जैसा अपना स्वरूप भी हो जाएगा, भगवान के ऐश्वर्य के समान अपना ऐश्वर्य भी हो जाएगा। ये सब भगवान बहुत ही, ये मुक्तियां जो 5 प्रकार की बताई गई हैं, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सृष्टि, ये पांचों तरह की मुक्तियां जो है भक्तों के चरणों में लौटने लगती हैं कि आप हमें स्वीकार करिए। कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में सुंदर बनना चाहता है, तो भगवान जैसा उसका स्वरूप उसको प्राप्त हो जाएगा, और जो इच्छा करेगा भगवत नाम का जप करते हुए, तो भगवान जैसा उसको स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये महामंत्र से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन भक्त लोग ये सब चीजें नहीं मांगते हैं। भक्तों की एकमात्र इच्छा होती है कि भगवान हमें आप स्वर्ग में रखें या नरक में या अपने धाम बुला लें, लेकिन अपनी श्रवण और कीर्तन से, सेवाओं से वर्जित मत करना कभी। ये भक्तों की तीव्र इच्छा होती है कि भगवान अपनी सेवाओं से कभी हमें वर्जित न करें, चाहे वो कहीं भी रखें हमें। क्योंकि श्रवण कीर्तन होता रहेगा तो भगवान का स्मरण होता रहेगा, तो हम जहां भी रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। और जो श्रवण और कीर्तन छूट गया और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, वहां पर भी जाकर अगर मैंने छोड़ दिया, वहां तो छूटने वाला नहीं है, वहां तो जाना ही मुश्किल है पहले तो। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट और जो आनंद भगवान के नाम का कीर्तन और श्रवण में है, वो आनंद किसी और सेवा में नहीं है। इसीलिए भक्त लोग 5 प्रकार की मुक्तियों को ठुकरा देते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति मतलब साई, जो मतलब भगवान में समा जाना, ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो जाना या भगवान के चरणों में समाहित हो जाना। सालोक्य, भगवान के लोक को प्राप्त कर लेना। सारूप्य, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना। सामीप्य, भगवान का सामीप्य प्राप्त कर लेना, भगवान के नजदीक रहना। और सृष्टि, भगवान की जैसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना। ये 5 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करना भक्तों का ध्येय नहीं होता है। भक्तों का ध्येय बस एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि हमेशा हर जीवन में क्या करे, भगवान की प्रेममयी सेवा में अपने को इंगेज करे। ये उसकी आंतरिक इच्छा होती है, और यही भगवान से वो मांगता है। बोलते हैं कि लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है, तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा होता है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है, यही मोह कहलाता है। जब व्यक्ति भौतिक जगत में माया के वशीभूत होकर बहिरंगा शक्ति को पसंद करना शुरू करता है, तब वो निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। और इस तरह से वह इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा होता है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है, यही मोह कहलाता है। जब उसके अंदर अधिकार प्राप्त करने की, अधिकार करने की या फिर प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत होती है, तब वो इस संसार से मोहित हो जाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वो स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जब वो मुक्त जीवात्मा हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वो अबद्ध जीव नहीं रहा, अब वो तो ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार ही नहीं करता है। इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। तो जब देखो भक्तों के अंदर जब माया का समावेश होता है, तो उसको उसको लगता है ना कि अब हमें किसी भी भक्त के एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब मैं अपना नियम बना लिया हूं या बना ली हूं, अब मुझे इसी नियम पर चलना है। इसका मतलब वो भी माया के अंदर अंडर गाइडेंस में सेवा कर रहा है। धीरे धीरे जितना ही हम आश्रय गुरु परंपरा का लेंगे, उतना ही हमारे हृदय में अनुभूतियां जागृत होंगी। बिना अनुभूतियों के आप अभी मान लो कि फेवरेबल कंडीशन है आपके जीवन में, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन का मतलब कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसे का स्रोत भी आ रहा है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, भाई बहन भी है, पति से भी अच्छा खासा बनता है, अपना भी जॉब ठीक चल रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, माला भी चल रही है, क्लास भी अटेंड कर लेते हैं, सब कुछ फेवरेबल है। लेकिन इस रास्ते पर मैं आपको बताऊं कि ये रास्ता बहुत ही, जैसे हम लोग पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो एक खड़ी पहाड़ी होती है और एक
थोड़ा सा सपाट होता है। तो आराम से जो सपाट वाला पहाड़ी होता है उस पर आराम से आदमी कंफर्टेबली चढ़ जाता है, चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये पहाड़ी खड़ी होती जाएगी, उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम इस रास्ते पर कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अब मैं भक्ति करूं या भौतिक संसार अपनाऊं। छोटे मोटे ऑप्टिकल्स आपको विचलित कर देंगे। बहुत ही मुश्किल है, ऐसा इतना साधारण रास्ता नहीं है। और इतना साधारण रास्ता भगवान बताते हैं कि हजारों हजारों व्यक्ति की संख्या में व्यक्ति हमारी भक्ति को स्वीकार करता है शुरुआत में। उस हजारों व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति जो है, एक आदमी सिद्धि के लिए प्रयास करता है। और जो एक आदमी सिद्धि के लिए प्रयास करता है वैसे हजारों व्यक्ति में से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है। इतना मुश्किल है। एक जीवन में भगवान भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम चले जाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मतलब इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के व्यक्ति के पाप कर्म हैं। समझ रहे बात को। इससे मुक्त होकर और अपने को पवित्र करके और अपनी चेतना को पवित्र करके भगवान में 24 घंटे निरंतर लीन रखना। और शुद्ध बुद्ध ना रहे, शरीर की भी शुद्ध नहीं है, और किस स्थान पे पड़े हुए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा धीरे धीरे। जब आप जैसे जैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे सब कुछ ऑटोमेटिक, जैसे लगेगा कि कोई मुझसे करा रहा है, भगवान के हाथ में आप इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे। जैसे ही सिद्धि प्राप्त होगी भक्ति में, वैसे ही भगवान और गुरु के हाथों का इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे आप। अब वो आपको ऑपरेट करेंगे कि कैसे तुम्हें चलना है। वो आपको ले जाएंगे भगवत धाम। आप अपने प्रयास से एक कदम भी नहीं चल सकते आध्यात्मिक जीवन में। ये मैं ऐसा नहीं बता रहा कि आप लोग को डराना चाहता हूँ, ये मैं रास्ता बता रहा हूँ कि ये रास्ता ऐसा ही है। इसीलिए कभी भी इस रास्ते पर ये प्रयास मत करना कि मैं भक्तों के संग से दूर चला जाऊं। ये प्रयास बिल्कुल ही हानिकारक है। फिर से जाकर उसी संसार में व्यक्ति लिप्त हो जाएगा, चाहे वो दीक्षित हो या नॉन दीक्षित हो। एसोसिएशन ये मोर इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बड़ा हथियार है। तभी हमें नशा रहेगा इस चीज का। भक्ति एक नशा है, नशा। जब हम साथ में संग में नाम संकीर्तन करेंगे भगवान के भक्तों के संग में, तब जाकर हमारे अंदर ये नशा बरकरार रहेगा। जैसे ही हम श्रवण ढीला करेंगे वैसे ही हमारा भजन ढीला हो जाएगा। और ढीला होते होते मैकेनिकली हो जाएगा। सुबह से दोपहर हो जाएगा, दोपहर से शाम हो जाएगा। सुबह का टाइम कंफर्टेबल नहीं है, दोपहर में कर लेंगे। दोपहर का टाइम कंफर्टेबल नहीं है, शाम को नहीं। शाम को नहीं तो रात को कर लेंगे। पूरे दिन भजन चलेगा और 16 माला नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है जब हम तीव्रता से भजन करते हैं और साथ में श्रवण करते हैं तो दोहरा विटामिन मिलता है हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। और फिर जाकर हमारी जो है चेतना जागृत अवस्था में आती है। बार बार मन और बुद्धि को कथा कीर्तन में लगाए रखना है, नाम के श्रवण में लगाए रखना है, तब जाकर ये मन और बुद्धि पवित्र होगी। तब हमारी आसक्तियां पवित्र होंगी। बिना आसक्तियों को पवित्र किए हुए हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, भगवान से हमारा प्रेम ही जागृत नहीं होगा। यहाँ तक कि जो रुक्मिणी माता जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, श्रीमती राधा रानी की ही एक्सपेंशन है, वो भी कृष्ण कथा को उसका श्रवण करके के उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ। एक ब्राह्मण आता द्वारका से और उनके देश में आकर उनको कथा श्रवण कराता, और तब जाकर कृष्ण से प्रेम हुआ उनको, और कृष्ण के प्रति उन्होंने क्या किया, प्रेम पत्र लिखा भगवान के लिए। और फिर कि आकर हमें आप वर्ण कीजिए और हमें ले जाइए, नहीं तो कुछ ही दिनों में जो है हमारा भाई जो है रुक्मी शिशुपाल से हमारा विवाह कर देगा। और मैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहती हूँ। मैंने आप ही को अपना पति रूप में वर्ण किया है, आप ही हमें स्वीकार करें। तो हर जीवात्मा के लिए कृष्ण ही भोग परम पिता हैं, परम पति हैं। इसको जब हम मानकर जानकर और इच्छा व्यक्त करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के को प्राप्त करने के योग्य हो पाएंगे, योग्यता आएगी हमारे अंदर। भगवान से यही प्रेयर करना, भगवान आप ही हमारे वास्तविक पति हैं, वास्तविक पिता हैं, वास्तविक रक्षक हैं, वास्तविक स्वामी हैं। मैं आपका नित्य दास हूं, आप हमें स्वीकार करें। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर वो इच्छाएं जागृत नहीं हुई हैं जो भगवान को हमें सरेंडर करने के लिए हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होंगी। जब हम क्या करेंगे, निरंतर श्रवण और कीर्तन करेंगे, तब हम भगवान को समर्पित हो पाएंगे। अब विश्वास मानो, जिस परिवार को लेकर आप खुश करने का प्रयास करते हो, पति को, पत्नी को, माता को, बच्चों को, परिवार को, समाज को, सबको,
एक बार आप कृष्ण को प्रसन्न कर लोगे, सारे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे आपसे, विश्वास मानो इस बात का। मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन का एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई स्वीकार नहीं करने को तैयार था शुरुआत में। और जो हमारे परिवार की स्थिति थी वो मतलब मैं क्या बताऊं कि जैसे भी थी, तो किसी ने स्वीकार नहीं किया उस समय, जब मैं अकेला हो गया। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई थोड़ी बहुत, कृपा तो हाँ कृपा तो हुई, तभी तो जो वृंदावन धाम प्राप्त हुआ, जैसे आध्यात्मिक गुरु मिले और प्रमाणिक संस्था मिली, प्रमाणिक संप्रदाय मिला। तो धीरे धीरे भक्ति करके सभी लोग आपसे धीरे धीरे प्रेम, जब कृष्ण प्रेम करने लगेंगे तो हर एक जीवात्मा आपसे प्रेम करने लगेगा। बस उनको उनकी नजर में हमें ईमानदारी से कार्य करते रहना है। संसार को हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूं जी, अपने मैं सही रास्ते पे लगी हूं या सही रास्ते पे लगा हूं। आपको अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहना पड़ेगा इस रास्ते पर, आध्यात्मिक जीवन में। आप देखोगे जो जो अनफेवरेबल सिचुएशंस है वो आपका एग्जाम ले रहा है, भले वो भौतिकतावादी व्यक्ति हो। आपकी श्रद्धा को चेक किया जा रहा है उसके माध्यम से। आपको ऐसा सिचुएशन देंगे भगवान, आपकी श्रद्धा चेक की जाएगी हर समय। और जब उसमें आप टेस्ट में पास होते जाओगे, तब भगवान, माया शक्ति आपको ओके टेस्टेड लिखेगी, तब भगवान जाकर आपको स्वीकार करेंगे। ये माया के प्रलोभन से हैं। जो जो हमारी इच्छा भक्ति करते हुए जागृत होगी, सब कुछ भगवान प्रदान करेंगे। अनमैरिड का मैरिड भी हो जाएगा, जो मैरिज हो गई उसके बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी, बेटी नहीं हो तो बेटी भी हो जाएगी, बेटा नहीं हो तो बेटा हो जाएगा, सब कुछ भगवान देंगे। ये हरि नाम सब कुछ प्रदान करेगा, लेकिन आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए। जॉब नहीं है, जॉब भी मिल जाएगी, सब कुछ प्रदान, मतलब ऐसा नाम अपराध पूर्वक भी जाप करोगे तो सब कुछ भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और नामाभास की स्थिति पर जाप करके अजामिल वैकुंठ चला गया, और शुद्ध भक्ति के स्टेज को प्राप्त करके तो पूछना ही नहीं है क्या होता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक पद पर आनंद की प्राप्ति होगी। अब बोलोगे कि हे प्रभु आप राखो या मारो, अब जो इच्छा तुम्हारा, राखवो मारवो जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकार। कि मैं आपका नित्य दास हूं, अब आपका जो अधिकार है हमारे ऊपर, आप जैसा चाहें वैसा करें। आप दर्शन देकर या तो हमारी इच्छाओं को तृप्त करें, या दर्शन ना देकर हमें मर्माहत करें, लेकिन मैं नित्य ही आपका दास बना रहूंगा। और इस तरह जीवात्मा भगवान का दासता स्वीकार करता है। दासता स्वीकार करके भगवान का, जैसे राजपुत्र होता है, जब वो राजपुत्र होता है तो क्या होता है, जो राजा को फैसिलिटी मिलती है वही फैसिलिटी उसके पुत्र को भी मिलती है। तो क्यों ना हम राजपुत्र बने, जो भगवान इस पूरे सृष्टि के राजा हैं, उनका पुत्र क्यों ना बन जाए। तो जो भगवान को फैसिलिटी मिली है, वही फैसिलिटी हमें भी प्रकृति प्रदान करेगी, बिना मांगे। जिस कूलर फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन और क्या क्या चीजें हैं भौतिक संसार में, भोग की सामग्री, उसको प्राप्त करने के लिए जीवात्मा ईड़ी से चोटी तक नित्य जो है दौड़ भाग मचाए हुए हैं। ट्रैफिक में, मेट्रो में, बस में, क्या क्या चीजों को पकड़कर जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हाय हाय मचा हुआ है पूरा संसार में। संसार दामन मतलब आग लगा हुआ है, उसमें व्यक्ति दौड़ रहा है, और दूर दूर तक भगवान की भक्ति से विमुख है जीवात्मा, खुशी की तलाश में है। अब ये सामान खरीद लूं, अब ये लोन चुका लूं, अब ये इंस्टॉलमेंट पे कर दूं, ये घर ले लूं, ये विवाह कर लूं, ये स्त्री मुझे मिल जाए, ये पुरुष हमें मिल जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी या प्रसन्न हो जाऊंगा। वो भी मिल गया और फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, और कुछ जानने की और कुछ चाहने की इच्छा जागृत हुई। और इस तरह से जीवात्मा भौतिक संसार में भगवान से विमुख होकर योग माया के प्रभाव में ऐसे फंस जाता है कि उससे निकलना जन्म जन्मांतर तक मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सोचता है अब आनंद मिलेगा, अब आनंद की वृद्धि होगी। आनंद कहीं भी नहीं है। जो आनंद भगवान श्री नाम के, श्री हरि के नाम रूप गुण लीलाओं के चिंतन में है, धाम में है, वो आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। यही विश्राम स्थली है जीवात्मा की। यहीं आकर जीवात्मा विश्राम करता है, जब वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। जैसे मान लो कि आप दिन भर स्ट्रगल करके खूब मेहनत किया आपने पूरे दिन, फिर शाम को जो है गर्म दूध पीकर सो गए,
सोया, जब बिस्तर पे गए तो कंफर्टेबली, बहुत ही मतलब कंफर्ट फील हुआ, या कितना आनंद आ रहा है। उसी तरह जब जीवात्मा भगवान के श्री चरणों का शरण ग्रहण करता है तो उसको वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है, और वास्तविक विश्राम वहीं प्राप्त करता है वो, भगवान के चरण कमलों का में पहुंचकर। वो चरण कमल तभी प्राप्त होंगे जब इस भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके, और भक्ति, हमारी भक्ति लता बीज भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करेगी। तब जाकर हमें वास्तविक शीतलता प्राप्त होगी, वास्तविक शांति प्राप्त होगी, हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और हम पवित्र हो जाएंगे, जिसकी हमें तलाश है। हर व्यक्ति इसी आनंद की तलाश में है, आनंद की खोज में है। वो चाहता है कि हमें हमसे कोई प्रेम करे। प्रेम करने के लिए बहुत सारे रिलेशनशिप डेवलप करता है, पति का, पत्नी का, भाई का, बच्चे का, माता पिता, दोस्त मित्र, क्या क्या समाज में व्यक्ति बस प्रेम चाहता है, कि मुझसे कोई प्रेम करे, मुझसे कोई हाल चाल पूछ ले, कोई बात कर ले भाई कोई। लेकिन कोई जो है, उसके पूरे जीवन भर का साथी नहीं मिलता है। लेकिन एक मित्र है कृष्ण। जब व्यक्ति उनको स्वीकार कर लेगा, अब सब चाह और चिंता मिट जाएगी उसकी। अब किसी की जरूरत ही नहीं है। एक बार जब कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, कृष्ण ने आपको मान लिया कि हाँ भाई हमारा आदमी है, वास्तविकता तो है, उसके बाद आदमी की जरूरत ही समाप्त है। इस भौतिक संसार में कोई नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को पूरा कर रहा है। पति की इंद्रियां जो है पत्नी से सेटिस्फाई होती हैं, पत्नी का पति से होता है, माता पिता को बच्चों की तोतली बोली से होता है, इसलिए सभी एक साथ रहते हैं। ये वास्तविकता है, धीरे धीरे अनुभव होगा, रियलाइज होगा पारिवारिक जीवन में, कि हर व्यक्ति अपनी अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करके एक दूसरे के साथ बना हुआ है। आज इंद्रियों का सेटिस्फेक्शन समाप्त हो जाए, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। समाज में हम सबको अनुभव होगा इसका। पति धन कमाना छोड़ दे, पत्नी उसी दिन उसका परित्याग कर देगी। पत्नी और जो अच्छा भोजन और इंद्रियों को सेटिस्फाई ना करे, पति उसका संग छोड़ देगा। बच्चे का संरक्षण, माता पिता को, जो बच्चे को संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं, बच्चा अपने माता पिता को त्याग देगा। इस कलयुग में सब कुछ संभव है। और हम सब, सबको अनुभव होगा समाज में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं काल्पनिक बातें मैं बता रहा हूँ, ये हमारे जीवन में प्रैक्टिकली घटा है, और आप लोगों को समाज में दिखता होगा। और ऐसा ही है समाज। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी भगवान की शरण ग्रहण करनी, भगवान के नाम रूप पूर्ण लीला धाम की। तब जाकर हमारा जीवन सक्सेस होगा, और हम जीवन के वास्तविकता को जान पाएंगे कि कृष्ण भक्ति ही जीवन का वास्तविक सार है। वही हमारे प्रेमी, वही पति, और वही हमारे माता पिता हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट मीटिंग में जो है श्रीमद्